से आप जो है फलाहार करके आ सकते हैं। इसमें भागवत में नियम में फलाहार करके आ सकते हैं। कम से कम भक्ति से जो है माँ शब्द तो निकलेगा, और जब तक माँ शब्द नहीं निकलेगा तब से नौका पार कैसे लगेगी। जीवन की इस नौका पे सवार होकर चलना है तो माँ की शरण पकड़कर माँ को ही बुलाना है। तो माँ की शरण तभी तो होगी जब क्या कहते हैं उस नैया का पार तभी तो लगेगा। वो नैया हमारी तभी तो पार लगेगी जब सब मुंह से माँ निकलेगा है। और भगवती बोले कि पीड़ा मत खूब माँ बोला था, और जब मैं विराजित हूँ तब नींद पुकान में लगे है ना। भगवती को माँ शब्द का उच्चारण करेंगे पीड़ा भी नहीं। बोलिए माँ, मेरी आवाज थोड़ी तेज सुनी। बोलिए माँ, जय माँ। तो महाराज जब भगवान श्री कृष्ण ने कान पे यह बात आई कि राजा प्रसेन जो है वो मारे गए, और झूठा झूठा जो है आरोप किस पर लग गया, मुझे पर लग गया। कहा बोए और कोई और काटे कोई और। कहा ये तो पता करना पड़ेगा कि मणि किसने चुराई। अब लांछन लग गया है तो इस लांछन से बचने की आवश्यकता है, नहीं तो सारे यही समझेंगे कि राजा प्रसेन को मारकर या मणि मैंने चुराई है। कहा महाराज चले गए वन में जहाँ राजा प्रसेन था, तो देखा कि राजा प्रसेन और उनका घोड़ा दोनों एक जगह पर मरे हुए थे। और फिर ध्यान से देखा तो पीछे पीछे किसी सिंह का मतलब किसी शेर के जो है पैर के निशान दिखाई दे गए। और कुछ जो है राजा प्रसेन और घोड़े के जो अश्व है उसका रक्त बिखरा हुआ था। पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए, एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में देखा तो शेर मरा हुआ मिला। गुफा के बाद शेर नहीं मरा हुआ मिला। हे भगवान, अब ये मरा हुआ मिला तो आप मणि किसने उठा ली। कहा गुफा के अंदर जाकर देखना होगा। कहा महाराज जितने सैनिक थे उनको द्वारवासी थे उनको रोक दिया कि आप यहाँ तक मेरा इंतजार कीजिए, मैं मणि लेके आता हूँ। अंदर गए तो अंदर महाराज जाते ही जामवंत जी मिल गए। कहा जामवंत जी को देखा तो जामवंत जी की जो बेटी है जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जामवंती को कहा भैया मणि दे दो। उन्होंने कहा हमारे पिताजी से जीत कर लाए हैं, शेर को मार कर लाए हैं, अगर तुम्हें इस मणि को चाहिए हमारे पिताजी से युद्ध करना होगा। कहा कौन है तुम्हारे पिता। तो यहाँ पर जो है जामवंत जी आए, जामवंत जी को देखा। कहा कि जामवंत जी से कहा भैया इस बालिका से जो है इन से जो है हमें मणि दिला दीजिए। कहा आपको युद्ध करना होगा। कहा आ जाओ दो हाथ हो जाए। कहा महाराज युद्ध छिड़ गया। इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया, इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया कि युद्ध छीड़ते छीड़ते महाराज 12 दिन आवाजें आ रही हैं, कभी इधर भारी पड़ रहा, कभी उधर भारी पड़ रहा। क्योंकि जामवंत जी भी कोई जो है साधारण तो थे नहीं। राम युग में राम जी के सेवक थे, और जो राम युग में राम के सेवक थे वही विष्णु अवतार भगवान राम है, वही विष्णु अवतार भगवान कृष्ण है। अच्छा भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई होती है तो यह संभव नहीं हो पाता कि भक्त जीतेगा या भगवान जीतेगा। लड़ाई तो भक्त और भगवान के बीच की है। ना भगवान ज्यादा पीड़ा भक्त को दे सकता है, ना भक्त जो है ज्यादा भगवान पर अपनी आतुरता दिखा सकता है। अच्छा महाराज कहा महाराज का जब 12 दिन युद्ध के हो गए और आवाज आने अंदर से बंद हो गए, सभी द्वारवासियों ने सोचा, जो द्वारका के लोग थे उन्होंने सोचा कि अब जो है भगवान श्री कृष्ण को जरूर कुछ हो गया है, जिसके कारण से जो है वह 12 दिन तक बाहर नहीं आए। कहा महाराज
रोते बिलखते हुए कहाँ पहुंच गए? कहा द्वारिकापुरी पहुंच गए। कहा महाराज जाने लगे तो जा करके क्या हुआ? कहा सारा समाचार किसी को सुनाया? कहा वसुदेव जी को सुनाया। वसुदेव घबराने लगे, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। इतने में वहां पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी का आगमन हो गया। और मुनि श्रेष्ठ नारद जी जब वे आते हैं तो भक्तों का कल्याण अवश्य होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए मां जय मां सुकन्या, जय मां सुकन्या, जय मां द्वारका, जय मां कामाख्या। मां मैं तो सभी मिलके ये लग रहा हूँ कि एक ही आवाज सुन रहे जब तक पहुंचने नहीं बाहर के पहुंचन। अरे एकदम बड़ा बड़ा फ्लैट छन बने, वो फ्लैटों में उतरी के कथा सुना तभी तारा जब तुम मां बोले है मेरे कंठाली पहुंचो न पहुंचो पर तुम्हारे कंठाली जरूर पहुंचे, चांदी की भीतर बातें छन बैठा। बोलिए मां